राधे राधे। सदा से भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और आज भी है। समस्त महान मनीषी, साधु संत, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों को जन्म देने का सौभाग्य सिर्फ भारत को मिला है। और ऐसे में अखिल विश्व के सामने अपने अप्रतिम अलौकिक अखंड ज्ञान का पताका लहराने वाले हमारे श्री कृपालु जी महाराज ही हैं, जिनका जन्म सन 1922 अखंड भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ नामक जिले में स्थित मनगढ़ नामक एक ग्राम में हुआ था। जब भी ऐसे गुरुओं का अवतरण होता है ना, उनका सिर्फ एक ही कारण होता है, धर्म के विकृत स्वरूप को सुधार कर कल्याण का वास्तविक मार्ग को प्रशस्त करना। सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और वो भी शुभ रात्रि 12 बजे, और वो भी शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा वो दिन है जो 5000 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी और राशेश्वरी हमारे राधा रानी के साथ और अन्य बहुत सारे अधिकारी जीवों को, जो अधिकारी जीवों थे, उनको रास और महारास का दिव्य प्रेम प्रदान किए थे। 5 जनवरी 1957 को उनका प्रवचन स्टार्ट हुआ और 13 जनवरी 1957 तक इस 9 दिन का प्रवचन काशी विश्वत परिषद में हुआ था। काशी विश्वत परिषद एक ऐसा संगठन है जहां 500 मूर्धन्य विद्वानों के साथ साथ विश्वत परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अचंभित रह गए। उनकी वक्ता, उनकी संस्कृत इतनी कठिन थी, फिर भी वो इतने इजीली उनको बोले। वहाँ के हर एक विद्वानों को उस प्रवचन के सामने हर एक मूर्ति सामने खड़े होते हुए नजर आया। ऐसा लगा कि वो जो भी बोल रहे हैं, महाराज जी जो भी प्रवचन में बोल रहे हैं, वो सारे मूर्ति वैसे के वैसे ही खड़े होके दर्शन दे रहे हैं उन्हें। सब अचंभित रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए। फाइनली उनको 14 जनवरी 1957 को उन्हें उपाधि से अलंकृत किया गया। वो उपाधि क्या था? जगत गुरु उपाधि। जो हम बताते हैं ना, श्रीमद पद वाक्य प्रमाण पारावारिणी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार भगवतनंद श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, इस उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया। इस उपाधि का अलग अलग से बहुत सारे मीनिंग हैं। आप अगर डिमांड करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम वो भी वीडियो आपको देंगे। फिर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इन्हें मूल जगत गुरु, 5वें मूल जगत गुरु माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इनमें ऐसे कुछ बहुत अलग बात है जो सारे जगत गुरुओं में नहीं होती है। इनसे पहले 4 जगत गुरु उत्तम थे। पहले जो जगत गुरु है वो है अद्वितीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, विशिष्ट द्वैतवादी जगत गुरु श्री रामानुजनाचार्य, द्वैतवादी जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य एवं द्वैतवादी जगत गुरु श्री माधवाचार्य। इन चारों जगत गुरु होने के बाद भी 5वें जगत गुरु जो जगत गुरु श्री उत्तम महाराज जी हैं, वो हमारे श्री कृपालु जी महाराज हैं। ऐसे जगत गुरु जो होते हैं ना, जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, वो दूसरों को देता है। नदी जब जैसे अपना जल खुद नहीं पीता है, वो दूसरों को देता है, वैसे ही हमारे प्रिय महाराज जी अपने लिए कुछ ना रख के सिर्फ परोपकारी हम जैसे लोगों पर वो पूरे अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे गुरु का जन्म किस लिए हुआ? हमारे जैसे लोगों के लिए। गुरुडम पाखंड सनातन धर्म के नाम पर व्याप्त धर्मांधता एवं कृतियों का निर्भीकता पूर्वक खंडन करके शास्त्रों का सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, लाखों करोड़ों भक्तजनों, देश विदेश के साधकों को वेद मार्ग पर प्रतिष्ठित करना, प्रेम पाश में बांधकर वेद ज्ञान प्रदान करना, अकारण करुणा की वर्षा करना, स्वयं हित के बारे में ना सोचकर
परहित के बारे में सोचना, वसुदैव कुटुंबकम इस प्रथा को चलाने वाले करुणामयी श्रीला रूप कृपा मूर्ति हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी श्री श्री कृपालु जी महाराज जी हैं। उनका एक एक इतना कठिन कठिन जो संस्कृत वर्णन थे, उन्हें वो एकदम सूक्ष्म रूप से एकदम इजी से कन्वर्ट करके, ताकि हम जैसे मनुष्य को, हम जैसे साधकों को समझ में आ सके इजीली, और हम वो भक्ति राह में चल पाए, अनंत दिव्य प्रेम को हम पा सके इस कारण। इसे इतना इजी नहीं था। मनगढ़ नामक जो ग्राम है, उसके हर एक व्यक्ति उनका कष्ट ये अपने कष्ट मानते थे, उनका सुख ये अपने सुख में मानते थे, अपना सुख उनके ऊपर न्यौछावर कर देते थे। मनगढ़ में हॉस्पिटल से लेके हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज हो गया, इजीली प्रोवाइड करते थे वो। फाइनली वो मनगढ़ गांव अभी मनगढ़ धाम बन गया। फाइनली वो दिन आ ही गया। 11 नवंबर 2013, आमला नवमी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, 12 बजे की रात में उन्होंने अपने प्रांगण में घूम रहे थे और राधे नाम का ध्वनि उन्होंने सबको दे दी और उसके साथ ही कुछ पंक्तियों की रचना भी की। दिव्य उर आई है आप करो भक्ति राधे, ये उन्होंने कही थी। उसके बाद प्रातः 3 बजे उन्होंने सिर धोकर स्नान किए। 4:10 में उन्होंने भक्ति धाम पहुंचे, आरती हुआ, सब भक्तों से मिले, सब साधकों से मिले। फिर 5 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और एज यूजुअल जैसा उनका दिनचर्या था वो न्यूज़पेपर पढ़े। किसी को ये फनक तक नहीं था कि महाराज जी अभी कुछ घंटों में अपने दिव्य लोक पधार जाएंगे। उसके बाद 6 बजे उन्होंने रेस्ट किया। 8:10 में उन्होंने ब्रज मंजरे जी के कमरे से होते हुए 8:20 में उन्हें वो कार्यालय पहुंचे। सबको हंसाया, सबसे अच्छे से बात की। सबने यही सोचा कि महाराज जी आज बहुत खुश है, हमारे साथ रहेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन किसको पता था कि आज कुछ और ही होने वाला है। उसके बाद 8:42 से 9:24 तक मन कर सुमिरन राधे की शरण, ये उन्होंने कीर्तन सुनाई, अर्थ बताया। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, राधा रानी के चरणार बिंदों का स्मरण कर। बोलना ये रसना का काम है, सुनना ये कान का काम है, देखना आँख का काम है, सूंघना नासिका का काम है, स्पर्श करना ये त्वचा का काम है और स्मरण करना ये मन का काम है। आप रोज अनुभव करते हैं, अगर दाल में नमक 2 दिन लगातार अधिक हो जाए तो पति कहता है बीवी से, आजकल मन कहाँ रहता है, रोज दाल में नमक बढ़ा देती है। यानी अगर मन कहीं और रहता है तो इंद्रियां काम नहीं कर। जागृत अवस्था में भी प्रत्येक इंद्रिय मन को साथ लेकर काम करती है, अकेले नहीं करती। यानी इंद्रियां मन के बिना अपना काम नहीं करती, मन बिना इंद्रियों के अपना काम करता है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है कि मन कहाँ देखेगा, कहाँ सुनेगा। जो ये कह रहे हैं, ऐ मन सुन, राधा रानी का स्मरण कर, तो मन ने सुना या अनसुना कर दिया, लेकिन सुना तब तो अनसुना कर दिया। कोई भी कर्म मन के बिना नहीं हो सकता। सब इंद्रियों के ऊपर मन गवर्नर है, 10 इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पिरिचुअल जगत में, भगवान के एरिया में मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है। ये सिद्धांत समझ लीजिए। भगवान राम ने वशिष्ठ से जाकर उपदेश करने को कहा तो वशिष्ठ ने कहा, मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। शरीर का केवल किया हुआ कर्म कर्म नहीं कहलाता, उसका बंधन भी नहीं होता। जब कर्म ही नहीं माना जाएगा तो बंधन क्यों होगा। मन का कर्म ही कर्म है। मन का कर्म तो बाहर अंदर दिखाई पड़ता और शरीर का कर्म तो बाहर दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे संसार वाले
शरीर के कर्म को कर्म मानते हैं, मन के कर्म को जानते ही नहीं, तो ये क्या माने। 9:26 में उन्होंने अपने भोजन का समय हो गया था और वो अपने कमरे में चले गए। फिर 11:30 में वो जल मांगे। जल पीने के बाद 11:44 को वो एज यूजुअल जैसे घूमने जाते हैं वैसे ही चले जाते, लेकिन एक डिफरेंट था कि 11:44 में हर दिन वो अपने प्रांगण में, अपने आंगन में ही घूमते थे, लेकिन उस दिन 11 नवंबर 2013 को वो भक्ति धाम चले गए। ये रोग को व्याख्यात करने के लिए, जिस रोग के लिए वो आए थे यहाँ पे, जो उनका कार्य था और वो इतने अच्छे से संभाले, जो उन्होंने इतने सारे भक्तों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, उस कार्य का लास्ट समय वो अपने भक्ति धाम में गुजारे। मुझे लगता है कि सबको यही वो आश्वासन दे रहे थे, युगल सरकार की छवि में हम उन्हें देख पाए। वो यही बताना चाहते थे कि राधा रानी का छवि और युगल सरकार के जो मूर्तियां हैं उनमें हम उन्हें देख पाए। फाइनली 11:49 को वो अपने दिव्य धाम पधार गए। वो निष्ठुर दिन आ ही गए, 15 नवंबर 2013। ये डेट हमेशा हम लोग को याद रहेगा। हमारे गुरुजी उस दिन गोलोक श्रीधा गए। वो जाते जाते हमें ये सिखा गए कि एक ही तत्व है, सिर्फ राधा तत्व, जो आपके हर मुश्किल में आपके साथ दे, और उसी राधा तत्व में ही छुपा हुआ है हमारे गुरुजी श्रीमद कृपालु महाराज। कृपालु जो है ना, वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक ऑनरेबल पोजीशन है। कृपा कौन करते हैं? हमारे गुरु करते हैं, राधा रानी करते हैं, हमारी युगल सरकार करते हैं। तो कृपा जो करते हैं वही है कृपालु, और हमारे महाराज जी बहुत कृपालु हैं। उनकी असीम कृपा की वजह से आज मैं शायद आपको ये बोल पा रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको बता पा रहा हूँ। और जो भी मैं अभी करूँगा, जो भी और आने वाले दिनों में सब कुछ करूँगा, जो गीता पढ़ाऊँगा, जो भी आपको बताऊँगा महाराज के बारे में, उनके प्रवचन के बारे में, वो सब चीज़ उनकी कृपा के दिन से आज भी मेरे साथ हुआ है। हमें ज्ञान जो भी मिला है वो उनसे मिला है। हमारे साथ साथ ऐसे कई प्रचारिका हैं, प्रचारक जी हैं, जो उन्हीं के कृपा के कारण आज विश्व भर में वो प्रचार कर रहे हैं। सो हमारे रसिक लाल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। गाइस, मैंने तो अपने जगत गुरु को पा लिया। नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट यू चूज, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे सामने में बैठे रहते हैं, मेरे पास में रहते हैं वो। मेरे राधा रानी का कृपा और महाराज जी का कृपा मेरे साथ हमेशा बना है। I truly deserve it and I truly believe that my Guruji is with me, so I don't fear anymore. Well, thank you. हमारे साथ जुड़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही हम आपको बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे जो महाराज जी का बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं, जो हर जगह नहीं मिलता। वो हमें भक्ति सिखा के गए। वो भक्ति योग रसावतार हैं, वो भक्ति के रूप हैं। वो हमें भक्ति सिखा के गए। आपको कहीं भक्ति सीखने को नहीं मिलेगा। जेन्युइन भक्ति कुछ ही लोग के पास है और वो हमें सिखा के गए। एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जो आपको हर असुविधा से, हर माया मुक्त से, माया बंधन से, सब कुछ से मुक्त करेगा। तब जाके आप दिव्य प्रेम पा सकते हो। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ ये करेगा, वो करेगा। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान हमारे साथ कुछ कभी गंदा नहीं करते। हम उनके बच्चे हैं, हम लोग को पनिशमेंट देगी। हाँ, हम अगर गलती करेंगे तो पनिशमेंट देगी। हमारे माता पिता गलती करने से पनिशमेंट नहीं देते, लेकिन हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु क्षमा करेगा, भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान सिर्फ न्याय करते हैं, अन्याय को दंड देते हैं, न्याय को उनके पास रखते हैं। सो वो सिर्फ न्याय करेंगे। और गुरु आप गलती करें तो वो क्षमा भी करेगा। अब तक जितना भी गलती हुआ है मुझसे या आपसे, किसी भी से, किसी तरीके से, उस गलतियों को आप गुरु से मनपूर्वक एकदम क्षमा मांगिए, वो आपको क्षमा करेंगे। और उनके राह पे चलिए, उनके भक्ति राह पे चलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आए थे हम लोग के लिए, जाना भी था। जब आए हैं तो उनको जाना भी है, वो भी तो चाहिए ना। भगवान को, उनको भी गोलोक जाना था, वो गए, लेकिन वो हमारे साथ हरदम रहेंगे। ये आश्वासन देके गए हमें कि वो हमारे साथ हरदम रहेंगे, उनकी कृपा रहेगी, और वो है भी। सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आंख बंद करके और मन से आप पुकारेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, चाहे वो राधा रानी हो या महाराज जी हो। भूलिएगा मत, वो एक ही तत्व है। आप सिर्फ राधा नाम का जप कीजिए, बस आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, थैंक यू। राधे राधे। मैं ये सब ज्ञान इस बुक से ले रहा हूँ और आपको
ये बुक खरीदना चाहिए। अगर आपको महाराज जी के बारे में शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी जानना है, ये बुक के आधार से आप जान सकते हैं। ये बुक बहुत हेल्प करेगा। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ नॉट माई ओनली, दिस इज़ आवर चैनल, दिस इज़ माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली एंड सत्संग फैमिली। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ बी विथ मी at every time and राधे राधे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।